दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आज आई है दिव्य हिमाचल के फ्रंट पेज पर, जिसमें बताया गया कि रद्द नहीं होंगी पेपर लीक में फंसी हुई भर्तियां। मींस की जो अभी रिसेंट में हमीरपुर बोर्ड के द्वारा अलग अलग पोस्ट कोड के लिए भर्तियां हुई थी, वो जो अब जो संभावना जताई जा रही थी कि वो जो पेपर है वो रद्द हो जाएंगे। जैसे कि जिसमें मुख्य था आपका JOIT 817 था, ठीक है, सेक्रेटरीट का क्लर्क 962 था पोस्ट कोड, ठीक है, JEE सिविल का। इस तरह से आप यहाँ पे पूरी डिटेल में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट कोड किस में बात की गई है, क्या इसमें पूरा मामला है, पूरा जो न्यूज़ है इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथ ही में हम समझेंगे क्या ये जो फाइनल हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो जैसे कि आपने रिसेंट में देखा कि सरकार जो 1-2 दिन के बाद अपना स्टैंड अलग से फिर से उस पर आ जाती है। तो ठीक है, क्या है पूरा इसका मामला विस्तार पूर्वक हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, हम डिटेल पूर्वक इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी क्लू है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रद्द नहीं होगी पेपर लीक में फंसी भर्तियां, जांच के अधीन 17 में से 9 पोस्ट कोड की भर्तियों के रिजल्ट को क्लियरेंस देगा विजिलेंस ब्यूरो। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक ये समझने वाली है कि जो टोटल पोस्ट कोड है ये टोटल 17 है। 17 में से मात्र 9 पोस्ट की भर्तियों के बारे में ही जो बात की गई है, जो विजिलेंस ब्यूरो है वो इसके रिगार्डिंग क्लियरेंस देगा। कितने में? 9 पोस्ट कोड में। ठीक है, तो आपने गुमराह नहीं होना है, जैसे कि आजकल आप गुमराह हो रहे हैं अक्सर अमूमन हर एक न्यूज़ में। सभी पोस्ट कोड की बात नहीं की है, जिनकी क्लियरेंस देगा विजिलेंस ब्यूरो उन्हीं की जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, मतलब जिसका रिजल्ट है वो आ जाएगा। मतलब भर्तियां वो रद्द नहीं होगी, जिसका सिर्फ क्लियरेंस देगा, और ये 17 में से मात्र 9 में ही होगा। लेकिन जो बाकी बची है उनमें से क्या होगा, उनमें से जो है उनका भी कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CM के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक में ये फैसला ये लिया गया, मतलब मीटिंग जो थी पिछले कल उस पर ये डिसीजन लिया गया है। रिजल्ट घोषित करने के लिए लोकसभा आयोग को लेना होगा रिकॉर्ड। आप जानते हैं कि इससे पहले हमीरपुर आयोग ने ये जो भर्तियाँ है वो की थी, लेकिन अब जो है ये उसको सस्पेंड करने के बाद अब विजिलेंस ब्यूरो जो वहाँ पे तहकीकात कर रही है, अपना सारा डाटा किसको भेजेगी? पब्लिक सर्विस कमीशन को। चलिए खबर को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद भंग हो चुके कर्मचारी आयोग में फंसी हजारों भर्तियां रद्द नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को एक बड़ी बैठक पर इन भर्तियों को लेकर जानकारी ली। इसमें तय हुआ कि जिन भर्तियों में विजिलेंस ब्यूरो को अब कोई संदेह नहीं हुआ उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। मतलब मात्र उनमें जिनमें संदेह नहीं हुआ सिर्फ उन्हीं का ही रिजल्ट इसमें जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जांच एजेंसी के इंक्वायरी के तहत चल रहे 18 पोस्ट कोड में से 9 को क्लियरेंस देने को भी हामी भरी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 18 में से जो 9 पोस्ट कोड है, कौन कौन से पोस्ट कोड है हम वीडियो में भी आपको आगे बताने वाले हैं, जिसमें कि एक क्लियरेंस लगभग डन हो चुकी है, जिनका रिजल्ट अब आ ही जाएगा। ठीक है, पेपर लीक के इस प्रकरण में अब तक 5 पोस्ट कोड में 6 FIR हो चुकी है। कुल 22 पोस्ट कोड की भर्ती में विजिलेंस जांच कर रही है। ठीक है, 22 में से 17 पे जो है अभी एक्टिव मामला है, कुछ एक कोर्ट में विचाराधीन है। ठीक है, जांच एजेंसी 2 मामले में कोर्ट चार्जशीट भी दायर हो चुकी है, बाकी मामलों की जांच चल रही है। और आधे पोस्ट कोड के मामले में पेपर लीक का बड़ा नेटवर्क अभी नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उनके रिजल्ट घोषित करने में जांच एजेंसी को कोई एतराज नहीं है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर क्लास 3 की भर्तियों का जिम्मा लोक सेवा आयोग को दिया गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने चल रही जांच के बीच पुरानी भर्तियों का रिकॉर्ड लेने से इनकार किया था। ये भी आपको समझना है। ठीक है, लेकिन अब एग्री हो चुका है। हालांकि यह इनकार मौखिक ही था। इसके लिए सोमवार को हुई बैठक में लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के साथ विधि सचिव, विजिलेंस ब्यूरो और राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक के में सभी पक्ष मौजूद होने के कारण आगे के लिए कार्य योजना भी फाइनल हो गई है। ठीक है, तो जांच एजेंसी विजिलेंस ब्यूरो अब राज्य सरकार को रिजल्ट निकालने के लिए क्लियरेंस देगा। ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग को रेफरेंस भेजेगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझना है कि जो जांच एजेंसी है विजिलेंस ब्यूरो, वो अब राज्य सरकार को रिजल्ट निकालने के लिए क्लियरेंस देगा, और राज्य सरकार जो है वो लोक सेवा आयोग को, पब्लिक सर्विस कमीशन को देगी। मतलब प्रोसेस अब फिर से रिस्टार्ट होने वाला है। इसके बाद लोक सेवा आयोग को ही रिजल्ट घोषित करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन 10 पोस्ट कोड के मामलों में रिजल्ट घोषित हो चुका है, उनकी नियुक्ति के मामले में भी संबंधित विभागों को कन्वे किया जाएगा। ठीक है, बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने बताया कि रिजल्ट घोषित करने को लेकर कुछ कार्य योजना बनी है, लेकिन अभी इसके लिए यह प्रारंभिक स्टेज है। नतीजे सामने आते में थोड़ा इंतजार लगेगा, मतलब करना होगा थोड़ा सा वेट। कहने का मतलब है कि सारी जो प्रक्रिया है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो भी जिसमें क्लियरेंस देगा ये विजिलेंस ब्यूरो, उसकी जो रिजल्ट है या जो भी स्टेटस है वो अब रिस्टार्ट होने वाला है।
तो चलिए गाइज, अब आपको बताते हैं अलग अलग पोस्ट कोड का क्या जो स्टेटस है, ऑनगोइंग स्टेटस क्या है, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो क्या घोषित होगा। तो अभी अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करें JOIT पोस्ट कोड 817। इसका स्टेटस है, कोर्ट में भी इसका केस अलग से चला है और इसकी जांच भी चली हुई है ठीक है। जांच चलने के साथ साथ इसमें कोर्ट का पेश भी पेंडिंग है, रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। क्लर्क 962 जो सेक्रेट का हुआ था उसकी भी जांच जारी है, घोषित नहीं हुआ है। जेई सिविल 917 है, जांच जारी है, इसका भी रिजल्ट पेंडिंग है। ड्राइंग मास्टर 980 है, इनकी भी जांच चली हुई है। JOIT 903 जांच जारी है। LT 919 ये जो है ये इसकी जांच भी जारी है, रिजल्ट घोषित हो चुका है इसका। कुछ एक जो इसमें जैसे TGT इत्यादि का आप देखेंगे इसमें रिजल्ट घोषित हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो पिछली सरकार के टाइम में होते जैसे TGT नॉन मेडिकल का भी इसमें है, लेकिन ध्यान रखना है उसमें रिजल्ट घोषित हो चुका है, ठीक है, लेकिन जांच जारी है। अब जो है भले इसमें रिजल्ट हो चुका है, लेकिन अगर विजिलेंस को इसमें कुछ डाउट होता है तो रिजल्ट इसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, भर्ती को फिर से, मतलब उनको इसको उसकी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है, बड़े नेटवर्क में होगा। सिर्फ ये उन्हीं में हुआ जिनमें क्लियरेंस ने पूरी डिटेल दी गई, जिसमें अब उनको कोई और इसमें डिफॉल्ट नहीं पाया गया, सिर्फ उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। LT का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर 819 है, जेल वेलफेयर अफसर 915, मार्केटिंग सुपरवाइजर 917, 77 ऑक्शन रिकॉर्डर 899, मत्स्य अधिकारी 978, JOIT 939, JOIT 939 ये भी कोर्ट में केस पेंडिंग है, ठीक है, जांच जारी है, घोषित रहेगी उसका रिजल्ट। लाइनमैन 971, फायरमैन 916, JE मैकेनिकल 881, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं TGT नॉन मेडिकल 994, इसकी भी जांच जारी है और रिजल्ट जो है इसका घोषित हो चुका है। यहाँ पे फायरमैन, TGT नॉन मेडिकल, JO लिखा जो 886 है, JE मैकेनिकल, इन सब की जो है क्या रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसकी जाँच अभी जारी है, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑन पेंडिंग। ध्यान रखना है अगर इसमें जो बड़ा नेटवर्क पाया गया जैसे LT TGT इत्यादि का, इसमें ये भर्तियाँ फिर से भी रद्द हो सकती है। अगर इसमें सिर्फ विजिलेंस ने उन्हीं की जो रद्द होने की बात को डिनाई किया है जिनका मतलब स्टेटस क्लियर हो चुका है, मतलब जिनमें अब उनको आशंका नहीं जताई जा रही कि अब जो है क्लियर हो चुके हैं, ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर बड़े नेटवर्क पर अभी भी लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसमें संलग्न थे, तो वो भर्ती अभी भी रद्द हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आज की अपडेट। इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए या और भी हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टडी मटेरियल के लिए आप जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।